ट्रक रोको। आज तो सिर्फ 3 ट्रक जाने वाले थे, ये 5 ट्रक किसकी मर्जी से जा रहे हैं? सेठ त्रिकाल की मर्जी से। मिस्टर पांडे, ये फैक्ट्री त्रिकाल सेठ की जरूर है, लेकिन यहां से गोला बारूद बगैर मेरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यहां का निगरान मैं हूं। तुम मिडिल क्लास के लोग सरकार को हर वक्त सर पे सवार क्यों रखते हो? ये लो और अपनी सरकार खुद बनो। इसे पुलिस के हवाले कर दो। तूने मुझ पर हाथ उठाया, उठा। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी मां को बेचकर कमाना बहुत बुरी बात है। गार्ड्स, जी सर। इस लाश को उठाकर पुलिस के हवाले कर दो, और याद रखो, आज के बाद फैक्ट्री के बाहर कोई सामान विजय साहब की इजाजत के बगैर नहीं जाएगा। जी साहब। गुड लक माय सन। सर, आपने अपने इतने पुराने साथी पांडे को मार दिया? जब एक घर के जलने से पूरा गांव बचता हो तो उस घर को जला देना चाहिए, वरना याद रखो उस घर के साथ हम तुम भी जल जाएंगे। सर, मैं समझा नहीं। इतनी अकल होती तो तुम हमारे ससुर जी की कुर्सी पे बैठे होते और वो तुम्हारी जगह हाथ बांधे खड़े होते। सॉरी सर। ऊपर वाला भी अपनी फैक्ट्री में ऐसे इंसान कभी कभी बनाता है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर के बजाय वफादारी, ईमानदारी, ये टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। इसलिए जब तक विजय श्रीवास्तव ड्यूटी पर है, आरडीएक्स की सप्लाई बाहर नहीं जानी चाहिए। माँ, मैं जिम जा रहा हूँ। क्यों रे? तेरी पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है? अभी फैक्ट्री से थका हारा आया है और फिर चल दिया? माँ, तुम क्या समझते हो कि मैं बच्चों को कुंफू कराटे पैसों के लिए सिखाता हूँ? फिर? सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। अरे तुम नहीं समझोगी, अंग्रेजी में है। हाँ। तुम चुप रहो जी। पहले तो मुझे ये बता, तेरी पूरी जिंदगी मारामारी करते गुजरेगी क्या? मतलब? दरअसल तेरी माँ घुमा कर बात कर रही है जलेबी की तरह। तो फिर आप ही बता दीजिए ना, बर्फी की तरह। चुप। बेटा क्या है कि आजकल तेरी माँ से घर का कामकाज नहीं होता है ना। तो एक नौकरानी रख लेते हैं। भैया, हमें वो वाली नौकरानी नहीं, बगैर पगार वाली नौकरानी चाहिए। बस अब बहुत हो गया मजाक। विजय, तू सीधे सीधे सुन ले, मुझे एक बहू चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे कोई लड़की मिल जाएगी, मैं सीधे तुम्हारे पास उसे बहू बनाकर ले आऊंगा। सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो क्या? जी नहीं, अंधा हूँ। अंधे हो तो सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांगो। तुम दोगी? क्या? भीख। ये लो छुट्टा। चलो चलो। पकड़े गए ना, निकालो 50 रुपए। देखिए, ये मेरी गलती नहीं है, उस लड़की ने पीछे से धक्का मारा। धक्का मारा? अरे लड़की धक्का मार ही नहीं सकती। निकालो 50 रुपए। आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरी गलती नहीं है। पहले 50 रुपए निकालो, तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूंगा। गो। पीछे ही पड़ा हुआ है, देखने में तो पूरा नहीं है, तो फिर मैं क्यों इससे पीछा छुड़ा रही हूँ? ऐसी पिटाई करवाती हूँ कि आज के बाद मेरे अलावा किसी और लड़की को छेड़ेगा ही नहीं।
उस्मान मियां, प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हो? वही तो कर रहा हूँ। हाथ पैर तो हिला नहीं रहे हो। इस काम के लिए हाथ पैर नहीं, बल्कि कुछ और हिलाना पड़ता है। कुछ और हिलाना पड़ता है? सर, लड़की। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए। दिखाइए। क्या? वही जो आप छुपा रही हैं। मेरा मतलब है, एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा है। क्या आप लोग अपनी बहन की रक्षा नहीं करेंगे? देखिए मैडम, अगर पूरे हिंदुस्तान की लड़कियां हमारी बहनें बन गई तो हम लोग जिंदगी भर हाई करते रह जाएंगे। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत बचाइए प्लीज। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मजबूर होकर हम तुम्हें अपनी बहन मान ही लेते हैं। चलो! ये गुंडा नहीं है, ये तो अपना यार विजय है। सर आप? सर हम समझे कोई गुंडा है। सर? बड़े अजीब, बहनों को ही पिटवा दिया। भाई इन्होंने हमसे कहा कि इन्हें कोई गुंडा छेड़ रहा है। उल्लू के पट्टों, गौर से देखो इसे, ये खुद गुंडी लगती है, इसे कोई क्या छेड़ेगा? देखिए, आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं, मैं तो चाहती। आप भले ही मुझे चाहने लगी हैं, लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। हाँ, तुम औरत की जिद को नहीं जानते। अगर 4 दिन में तुम मेरी टांग के नीचे नहीं आए तो मेरा नाम भी टंगड़ी कबाब नहीं। लगता है तंदूर बहुत गर्म है। दो ऑमलेट दे। ये कहां से आ गई? मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। मेम साहब, यहाँ गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या? बाजा। ओह, मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? नौकर। ए राजू, मेम साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ तो बोलिए मेम साहब, क्या चाहिए आपको? 1 गिलास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल, 7 रुपए 50 पैसे। 1 गिलास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बम्बई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओह, ये बात है। हाँ, ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब 1-1 प्लेट ले आओ। सब? हाँ, सब। सब खत्म। ये लो 786 रुपए, फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया, क्या नाम है तुम्हारे पति का? मुझे बता दो तो मैं लिख लूं। विजय श्रीवास्तव। जी अंडे।
ए बेटू चल जल्दी कर, खाने का टाइम हो गया। हाँ भैया। अरे बेटा जरा तू फोन उठा बेटा, जी जरा पिताजी। तू लौट गए। हेलो हेलो। अरे बोलो भाई, टेलीफोन वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? कट गया। चलो जल्दी जल्दी सामान अंदर रखो। पिताजी जरा फोन उठाइए। अच्छा हेलो हेलो। कट गया। 2002 रुपए। अच्छा क्या फिर कट गया? हाँ, किसी बेचारे का रॉन्ग नंबर लग रहा है। बाबूजी, ये मुझे किसी बेचारे का नहीं, किसी बेचारी का नंबर लगता है। चलो खाना खाने चलो। तुम बेटा बंद करके आना। जी भैया अब फोन आप ही उठाना, नंबर भी सही लगेगा और आदमी भी सही मिलेगा। तू बदमाशी नहीं छोड़ेगा। हाँ? लो भैया, बज गई आपकी घंटी। हेलो हेलो, मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या तकलीफ है आपको? क्यों, आप हकीम हैं? आप चाहती क्या हैं? तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों को इश्क का बुखार चढ़ता है ना, जिंदगी की सच्चाई से टकराते ही 2 दिन में उतर जाता है। मेरे प्यार का बुखार मामूली बुखार नहीं है, मियादी बुखार है। एक बार जो चढ़ता है उतरता ही नहीं। कैसे आदमी हो तुम? जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। तो क्या करूं मैं? तुम एक बार हाँ तो करो, बाकी सब मैं कर डालूंगी। क्या कर डालोगी? मिठाई सामने पड़ी है, खाने के बजाय मक्खियाँ उड़ा रहे हो। मैं सड़ी गली मिठाई नहीं खाता। मैं सड़ी हूँ? मैं नहीं, लोग कहते हैं। I hate you। I love you। I adore you, विजय। कुछ और लीजिए ना। भाई बहुत खा लिया है। मेरा ख्याल है कि अब लड़की को जी वो आती वो आ गई मेरी बेटी। जीती रहो। उस्मान भाई, ये तो बड़ी अखरूर लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं जमी। अम्मा तो तुम्हें कौन सा जमानी है? उधर देखो जो पहले से जमाए बैठे हैं। अरे सक्सेना साहब, जब हमारे बेटों को आपकी बेटी पसंद है तो फिर हमको भी पसंद है। अरे ऐसे कैसे पसंद कर ली? पहले थोड़ी पूछताछ तो करने दीजिए। अच्छा बेटे तो पूछो। अंकल आपसे नहीं, इनसे। पूछो पूछो। आपको हेल्थ क्लब, ब्यूटी पार्लर जाना पसंद है? नहीं। पार्टी में जाना तो अच्छा लगता ही होगा। नहीं। पत्ते खेलना आता है? नहीं। ये भी नहीं आता? खैर आपको ब्रेक डांस, टकीला, रंभा संभा डांस तो आता ही होगा। बिल्कुल नहीं। फिर आपको आता क्या है? राजू, पढ़ना, घर में सफाई रखना, खाना बनाना, वक्त पर पापा को दवाई देना, वगैरह वगैरह। तो भाई वकील साहब, जी। हमें आपकी लड़की पसंद है। धन्यवाद। राजू मियाँ, हम लोग विजय मियाँ के लिए लड़की पसंद करने आए हैं, आपके लिए नहीं। अगर विजय भैया को किसी वजह से लड़की पसंद नहीं आती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। किससे मिलना है? अरे क्या करता है यार, ये हमारे सुपरवाइजर साहब के पिताजी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। माफ कीजिएगा साहब, क्या करें, हर आने जाने वाले को चेक करना ही पड़ता है। ठीक है भाई, तुम अपनी ड्यूटी निभाओ। राजू बेटा, जी तुम यहीं रुको, जी मैं विजय के दोस्तों को कार्ड बांट के आता हूँ। जी हाँ। हाँ? Look at this. Aha. With the telescope. And now this is very handy for ladies. मिस्टर त्रिकाल, हमको समझ में नहीं आया, गवर्नमेंट का बारूद, उसका बंदूक तुम हमको कैसे सप्लाई करता है? जिस तरह हम तुम्हें गवर्नमेंट का गोला बारूद सप्लाई करते हैं और ये नहीं पूछते कि तुम इसका क्या करते हो। क्या करता है? जैसे तुम 1 रुपये का माल 4 रुपये में देता है, हम 4 रुपये का वही माल एक्सट्रीमिस्ट लोग को 10 रुपये में देता है। जॉन, जिस तरह हम रुपया कमा रहे हैं
उसी तरह तुम भी कमाओ, लेकिन हमारे घर में झांकने की कोशिश मत करो। तो तुम सरकार बिजनेस की बात करता है। ससुर जी, इनके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, बता ही दीजिए वरना ये अपनी पैंट गंदी कर देगा। क्या बोला तुम? मिस्टर जॉन, ये हमारे दामाद डीपी सिंह हैं। किसको गोला बारूद का लाइसेंस देना है उसका फैसला मैं करता हूँ। आई सी, चोर चोर मोहसिना भाई। विजय बेड से देखा। चलो पीछे से दरवाजा खोलो। हाँ, अच्छा। जा रहे हो साहब? हाँ, आपको चेक करना पड़ेगा। पिताजी। डरो मत बेटा, इनका काम ही है चेक करना। डरो मत, कुछ नहीं करेगा। भाई, अगर तलाशी लेनी तो आप ले लेते, इस कुत्ते की क्या जरूरत थी? साहब, इंसान हमें तो धोखा दे सकता है, इन कुत्तों को नहीं। अगर आपके जिस्म से बारूद की बू आ जाती तो ये आपको फाड़ कर खा जाते। तो मैं चलूं? हाँ जी। आ बेटा। हेलो गार्ड जी साहब। विजय आया है क्या? उनके पिताजी जरूर आए थे, चले गए साहब। पिताजी आए थे? जी साहब।